हेलो एंड वेलकम टू अगेन स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करने वाले इनवर्स फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इनवर्स फंक्शन जो हमारे जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईच ऑफ ईयर में ना कहीं इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है और आगे चल के कैलकुलस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो आप सब जल्दी से स्टडी मोड में आ जाएं और आज हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जेई एग्जाम। सीबीएसई में तो उतना नहीं है, बट जेई एग्जाम में सीबीएसई में एक अलग से टॉपिक है, आईटीएफ के नाम से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन है, तो इसकी डेफिनेशन स्टार्टिंग होती है एक फंक्शन की डेफिनेशन से कि लेट ए फंक्शन, पहले एक रीड कर रहे हैं ना कि फंक्शन गिवन एफ ए टू द बी इज वन वन एंड ऑन टू। एंड किसी भी इनवर्स फंक्शन को डिफाइन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है ना, जो नेसेसरी कंडीशन है, वो वन वन एंड ऑन टू होनी चाहिए। कल हमने देखा था कि वन वन और ऑन टू फंक्शन के लिए कैसे प्रूव करते हो, क्या कंडीशन होती है फॉर वन वन एंड ऑन टू के लिए। एंड इफ ए फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, दैट वन इज ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपको एक इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए एक बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी है। समझते हैं क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन और किस तरह से सिंप्लीफाई करें। लेट मेरे पास कोई सेट ऑफ ए है, एक सेट ऑफ बी है, ये कोई एक्स ए सेट है, अनदर एक बी सेट है। एक फंक्शन डिफाइन है कुछ इस तरह से कि इसमें कोई इनपुट देता हूँ मैं लेट एक्स और आउटपुट के तौर पर लेट ए वाई है। तो यह फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इस फंक्शन का नेम मैंने दिया है वो क्या, एफ है। एफ कुछ इस तरह से डिफाइन है, ये एफ है। अगर यहाँ से ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दूँ, एक जी फंक्शन है, जी फंक्शन, तो जी फंक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है कि जी में अगर इनपुट देता हूँ मैं वाई तो आपको एक्स मिल जाए, जी में इनपुट देता हूँ वाई तो आपको एक्स मिल जाए। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो जी फंक्शन है दैट इज द इनवर्स ऑफ वाई है। आपको है ना और क्लियर करने के लिए एक बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पर जो इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ऐसा गिवन है एक्स कॉमा वाई, तो इनवर्स फंक्शन में चेंज होकर क्या हो जाएगा, वाई कॉमा एक्स, वाई कॉमा एक्स है। दूसरी बात करता हूँ, अगर कोई ऐसा गिवन है ए कॉमा बी, तो ऑर्डर इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए है। एक्स वाई से और वाई एक्स से रिप्लेस हो जाता है। अब इसके लिए वन वन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है फंक्शन इधर से इधर डिफाइन है, तो सिमिलर फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि इधर से भी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। और ये जब भी पॉसिबल है जब कोई फंक्शन, लेट सपोज ये ऐसे गिवन है, तो अभी ये वन वन भी है और ऑन टू भी, कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं है। अगर ऐसा ही इधर से अगर फंक्शन की डेफिनेशन अगर क्लियर करूँ तो इधर से फंक्शन डिफाइन हो रहा है 8 से लेके बी तक। सिमिलरली बी से ए में डिफाइन होने के लिए ए में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए, बी में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं रहना चाहिए, और हर एक ही इमेज का एक सिंगल एसोसिएशन मिलना चाहिए मुझे ना, एक एलिमेंट का एक सिंगल एसोसिएशन सेट ऑफ बी में, या ऐसा एक प्री इमेज है ना, एक यूनिक मिलनी चाहिए। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन से पहले तो ये क्लियर हो गया कि वन वन क्यों जरूरी है और ऑन टू क्यों जरूरी है। ओके, तो समझ आ गया। इस फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, ये अगर इनवर्स फंक्शन है तो हम लिखेंगे इसको कि जी ऑफ समथिंग इज इक्वल टू एफ इनवर्स। ये एफ इनवर्स फंक्शन रहा होगा जिसमें आउटपुट इनपुट के तौर पर आएगा और इनपुट एच डी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो क्लियर, वन वन इनवर्स फंक्शन का मीनिंग क्या है। एक फंक्शन को इनवर्स डिफाइन होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वन वन होना चाहिए, सेकंड ऑन टू होना चाहिए, उसके बाद अब चेक करते हैं कि फंक्शन की कंडीशन फुलफिल है तो ये वन वन इनवर्स फंक्शन रहा होगा। अब इस इनवर्स फंक्शन को फाइंड कैसे करते हैं ना, फाइंड कैसे करते हैं तो समझे। जैसे कोई दे रखा है फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, तो इनवर्स के लिए ना आप सिंपल सा तरीका बताऊं, आप नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप कि आप क्या करें, रिप्लेस या इंटरचेंज लिख लें, इंटरचेंज एक्स एंड वाई है, एक्स और वाई को रिप्लेस कर लें फर्स्ट स्टेप में। सेकंड, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई है, वैल्यू ऑफ वाई है, वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। और स्टेप जो वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं विच वन, इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स।
जो कि आपको बाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा दैट इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सिंपल सी कहानी है, एक्स को बाई से रिप्लेस कर लेते हैं और वहाँ से वाई की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो अगर x की वैल्यू को y से रिप्लेस करते हैं तो ये क्या होगा, जैसे फर्स्ट फंक्शन की बात करूँ, पहला फंक्शन गिवन है आपको कुछ इस तरह से, y इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 2y हो गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू x बाई 2। दिस इज द इनवर्स ऑफ दैट। ओके, अच्छा दूसरी बात हमने ये भी सीखी थी कि अगर कोई इनवर्स फंक्शन है, तो वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक जरूर रहा होगा। तो देखते हैं इसको, जैसे y इज इक्वल टू समथिंग है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 1। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ y विल बी x प्लस 1। सो y की वैल्यू ना आपको x प्लस 1 मिल गया। ये बात करें x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये इसका इन्वर्स हो गया। इसकी बात करें तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स बाई 4, रिप्लेस कर लें तो x इज इक्वल टू वाई बाई 4, तो y इज इक्वल टू हो गया 4x। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इनवर्स फाइंड करना बहुत ही आसान है ना, x को y से आप चेंज कर दें, ये x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हाँ तो सेम आता है ना, सेम आता है इसका इनवर्स भी क्या, हाँ x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स और x इसका इनवर्स रहा होगा। तो ऐसे हमें ना ऐसे किसी का भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो ये इनवर्स फाइंड करने का तरीका है। अब देखते हैं इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है ना कि किस तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार मैं डेफिनेशन और भी क्लियर करता हूँ ना आपके, थोड़ा सा और अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो। जैसे कोई फंक्शन गिवन है इस तरह से, ये बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन है जो आपका इस तरह से डिफाइन है, 0 टू इन्फिनिटी टेंस 0 टू इन्फिनिटी है, इस तरह से डिफाइन है। मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो अगर इस पर कोई कोऑर्डिनेट इस तरह से रहा है, ये a कॉमा बी है, तो इसका जो मिरर इमेज है ना, मिरर रिफ्लेक्शन मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट में। तो y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन एक ऐसी है ओरिजेंटल लाइन जो कुछ ऐसे पास हो रही होगी, अभी ये क्वेश्चन भी आएगा ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन ऐसी होगी जो ओरिजिन से पास होते हुए जाएगी, तो इसका ना इसका रिफ्लेक्शन है इसके अबाउट होना चाहिए। तो हमने चेंज किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ गई रूट ओवर एक्स। देखो यहाँ से ना प्लस माइनस रूट ओवर एक्स आएगी, लेकिन मैं अगर प्लस माइनस लिखता हूँ तो एक तो प्लस रूट एक्स और एक माइनस रूट एक्स। आपको पता चल गया यहाँ पर इसकी डोमेन और रेंज है ना, डोमेन ये अगर इसकी को डोमेन है गिवन फंक्शन की तो ये इसकी कोडोमेन होती है, और किसी भी फंक्शन को ऑन टू होने के लिए उसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। मैं यहाँ पर है ना बार बार कोडोमेन ना बोलकर रेंज बोल दूंगा कि ये डोमेन और ये रेंज, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज क्या होती है इक्वल होती है। अब समझना, अगर ये इसके लिए डोमेन है इसके लिए ये रेंज है, तो इस इनवर्स फंक्शन के लिए ना इसके लिए डोमेन हो जाएगा इसके लिए रेंज हो जाएगा। तो इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होनी चाहिए 0 टू इन्फिनिटी, और 0 टू इन्फिनिटी में क्या ये आपका आ सकता है फंक्शन, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका आउटपुट ऑलवेज नेगेटिव है, तो दिस विल बी रिजेक्टेड, ओनली योर फंक्शन विल बी रूट ओवर एक्स। और रूट ओवर एक्स वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे जाएगा इस तरह से। और जब ये ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करता हूँ तो ये इंटरसेक्ट करता है एट एक तो यहाँ पर 1,1 पर एंड 0,0 पर, और जब 1,1 और 0,0 से एक लाइन पास करेंगे तो दैट लाइन विल बी द y इक्वल टू एक्स। समझ गए। तो ये समझ सकते हैं हम इस बात से, और हमने पहले भी देख चुका है ना कि अगर एक लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम का रिफ्लेक्शन y इक्वल टू एक्स के अबाउट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिफ्लेक्शन y इक्वल टू एक्स के अबाउट में लॉगरिथम फंक्शन होता है। ये बात हम पहले भी देख चुके ना, और यहाँ पर भी हमने देख लिया, तो इसको जरूर नोट कर लेना, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट।
ओके 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 गुड। नोट हो गया। तो नेक्स्ट चलें आगे। और फंक्शन है, अब उनका अपन इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। सिंपल सा स्टेप फिर से याद कराए तो सिंपल स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक्स और वाई को रिप्लेस करें, इंटरचेंज कर दें। उसके बाद वाई की वैल्यू को फाइंड करें इन दी टर्म ऑफ एक्स, और जो वाई की वैल्यू में जो फंक्शन मिलेगा दैट इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे समझते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ मैपिंग आर टू आर में डिफाइन है, आर टू आर प्लस में पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। तो ये समझ आ रहा है, ये डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन या रेंज है इस फंक्शन के लिए। तो अब ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए आपको पता है, मैं x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y प्लस 1 कर दिया। क्या फाइंड करना है यहाँ से y की वैल्यू, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे पता है ये आपको लॉगरिथम लेना पड़ेगा बोथ साइड में विद बेस 10, तो log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू y प्लस 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू log x टू द बेस 10 माइनस 1। अब यहाँ से एक बार मैच भी कर लो इस फंक्शन की ना, इस फंक्शन की डोमेन तो क्या होनी चाहिए, ये वाला पार्ट, और रेंज क्या होनी चाहिए, ये वाला पार्ट है। तो देखो डोमेन हो रही है इसकी x शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, हो भी रहा है, r प्लस है इसकी डोमेन। अच्छा रेंज की बात करें तो ये रेंज क्या होता है, इसकी रेंज इन्फिनिटी होती है, इसकी रेंज इन्फिनिटी होती है, इट मीन्स आर। हाँ इसकी रेंज रियल है, और रियल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं -1 तो रेंज विल ऑल्सो रियल। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, रियल। दिख भी रहा है इसकी रेंज, इनवर्स की रेंज मीन्स इसकी डोमेन है, तो इसकी रेंज भी रियल है। क्लियर? क्या किया हमने, x और y को रिप्लेस कर दिया, y की वैल्यू फाइंड कर ली, और जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो आपको डायरेक्ट मिल गया। नोट कर लें। ओके करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ln x प्लस 2। तो सिंपल सी कहानी, पहले आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको ना, विद इन 1 मिनट आप फाइंड करें। वन मिनट का टाइम लेके आप इसको सॉल्व करें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 2। यस आंसर आ जाना चाहिए अब। गुड गुड वेरी गुड। ओके 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 लेट्स सी नाउ क्या करेंगे, बाई को एक्स से रिप्लेस कर दें, और बाई को एक्स से रिप्लेस करने के बाद है ना, एक्स और बाई अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये क्या बन गया, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ बाई प्लस 2, ऐसा होगा। अच्छा बाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू ln बाई प्लस 2। ये हो गया ln की वैल्यू, तो बाई प्लस 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 1। इधर क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, और बाई की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ 2। चेक भी कर ले एक बार वेरीफाई करने के लिए ना, आपको पता है इस फंक्शन की डोमेन क्या होनी चाहिए, जो इसकी रेंज है। तो डोमेन रियल है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, डोमेन रियल है। रेंज की बात करें, रेंज क्या होनी चाहिए, -2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो वो भी रहा है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी और -2, तो रेंज विल बी द -2 टू इन्फिनिटी। ओके तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं।
गुड गुड, हाँ नोट भी कर लिया आपने। नेक्स्ट, अगेन आई गिव टाइम। आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डोमेन और रेंज भी चेक कर लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स। डोमेन रेंज चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट मैं आस्क कर रहा हूँ, तो आप तो एक्स और वाई को रिप्लेस कर दें और वैल्यू फाइंड करें। ये जरूरी नहीं आप है ना 60 मिनट्स में नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा और स्पीड इंक्रीज करें ना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहा है। हाँ जैसे होता नहीं फर्स्ट क्लास को ना मैं ABCD नोट कर दूँ, इसके नीचे भी ABCD नोट करो, इस तरह से होमवर्क गया। ओके ओके गुड गुड वेरी गुड। लेट्स सी क्या करें, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन आपको ना, अब मैं ना समझाते हुए करते हैं, कोई बात नहीं आप समझ गए होंगे ना। जिससे आपको पता है यहाँ से बाई इज इक्वल टू समथिंग गिवन है, तो हमने सबसे पहले तो सर बाई को एक्स से चेंज कर लिया और ये क्या होगा 2 टू द पावर बाई अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर वाई है, ऐसा हो गया। तो 2 टू द पावर बाई ना, अब यहाँ से ना बाई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस 2 बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर बाई है। 2 टू द पावर बाई को वन साइड ले लें तो एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 2 टू द पावर बाई है। अच्छा 2 टू द पावर बाई इज इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या करें बाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जब भी आपको इस तरह से गिवन हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप सिंपल फॉर्म बनाएं तो लॉगरिथम ले बहुत साइड में। बेस क्या रखना है, ये जो बेस गिवन है इसका एक्सपोनेंशियल का बेस है, तो ये हो जाएगा आपका ln y इज इक्वल टू ln टू द बेस 2, ln ना लिख के इसको लॉग बेस लिखना, log x अपॉन 1 माइनस एक्स बेस टू दी बेस 2। ओके बाई की वैल्यू चेक भी कर लेना, इसके डोमेन और रेंज चेक कर लें। डोमेन क्या होनी चाहिए 0 टू 1, 0 टू 1 दिख भी रहा है। अगर इसको x अपॉन 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x 1 माइनस एक्स x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, तो 0 टू 1 इसकी डोमेन आ रही है। रेंज की बात करें रेंज R होनी चाहिए, तो लॉगरिथम है जिसका बेस 2 है तो रेंज ऑलवेज R रहेगी। तो डोमेन और रेंज भी पता चल गया यहाँ से आपको ना, क्लियर है। तो सिंपल सा फंडा है ना, आपको इन्वर्स कैसे फाइंड करना है ये आप लर्न कर चुके हैं। नेक्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखते हैं क्या करें, अगेन सेम स्टेप। अच्छा कोशिश करोगे, करें कोशिश करें। आप कुछ तो स्टेप करें, जैसे ऐसे नहीं जरूरी कि नहीं पूरा पूरा हो जाए सॉल्व सर विद इन 1 मिनट, लेकिन कुछ स्टेप तक तो पहुंच जाए ना आप। फिर आप मैच कर लें कि आपका करेक्ट आंसर हो रहा है या नहीं है, तो कुछ स्टेप तक जरूर इसमें पहुंचे आप। यस वेरी गुड। हाँ एक्स और वाई को रिप्लेस करें और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स सी, देखो y इज इक्वल टू अगर ln जब भी गिवन होता है तो हम कैसे सॉल्व करें, और x और y को रिप्लेस कर दें तो कुछ वैल्यू ऐसे हो जाएगी सर x इज इक्वल टू ln y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कर दिया। अब क्या करें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना आप एंटी लॉग लेते हैं, और एंटी लॉग लेते वक्त ना ये e टू दी पावर x में आ जाएगा, तो e टू दी पावर x इज इक्वल टू वाई प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। इस बाई को इधर फटकना है, तो e टू दी पावर x माइनस बाई इज इक्वल टू या रूट ओवर
वाई स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक में वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को भगा दें तो क्या बन जाएगी ई टू द पावर ई टू द पावर 2x माइनस 2 ई टू द पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अच्छा सर क्वाड्रेटिक नहीं बन रहे ना, डायरेक्ट ही हो गया, तो डायरेक्ट होगा, जरूरत ही नहीं पड़ी क्वाड्रेटिक तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी ई टू द पावर 2x ई टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर x इंटू वाई है। तो y की वैल्यू ना कुछ ऐसे हो गई, ई टू द पावर डिवाइड कर देता हूँ मैं 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ई टू द पावर x, सेपरेटली डिवाइड किया तो ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। दिस इज द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। चेक भी कर लेना, अच्छा इसमें डोमिनेंस देनी रखी जरूरत नहीं है। आगे चल के ना ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, देखो कैसे, जहाँ पर ये फंक्शन देगा और बोलेगा इसका इनवर्स बनाए, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ये इसका इनवर्स ये, तो इसका इनवर्स ये, क्योंकि इनवर्स का इनवर्स लेते ही आपको क्या मिल जाएगा, सेम फंक्शन मिल जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, चेक करें और बताएं आंसर सेम आया कि नहीं, मैच कर लें। ओके 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 गुड, क्लियर, यस नेक्स्ट। एफ ऑफ एक्स मैपिंग -2 to 0 एंड 0 to इन्फिनिटी है, इस तरह से गिवन है बाई जी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें ना अभी जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्या करें इसके इक्वल में लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लेट कर लिया आपने, तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, वाई की वैल्यू प्लस माइनस रूट रही होगी, और प्लस माइनस रूट रही है तो दो फंक्शन बन रहे हैं सर, यहाँ से किसको अपन लेट करें, एक तो पॉजिटिव एक्स और एक नेगेटिव रूट ओवर एक्स। तो ये बताएगा मुझे इसके डोमेन और रेंज है, जैसे इसके लिए तो क्लियर है, डोमेन 0 नेगेटिव और आउटपुट पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। अच्छा लेकिन अगर बात करें इसके लिए डोमेन क्या होनी चाहिए, डोमेन तो ये होगी, और रेंज इसके लिए माइनस इन्फिनिटी है, तो नेगेटिव रेंज देगा। नेगेटिव आउटपुट कौन सा दे सकता है, फर्स्ट वन की सेकंड वन, तो सेकंड वन से फर्स्ट वन से तो आएगा नहीं, तो पॉजिटिव देगा, और इससे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी द वाई इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच भी देख लेते हैं, इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, देखो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है आपको नेगेटिव साइड में ना, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में ना ग्राफ -50 से लेके 0 तक है ना, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। ओके अब इसका है ना, इसका अब आपको नेगेटिव आउटपुट देना है, तो ग्राफ अपर साइड में तो बन नहीं सकता, ग्राफ कहाँ रह रहा होगा, तो ग्राफ पॉजिटिव ना जाके नेगेटिव ऐसा, और दिख भी रहा है किसके अबाउट सिमेट्रिक, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ऐसा। ओके नेक्स्ट यही फंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बस, उसमें क्या है वाई का आउटपुट देखना है, तो वाई का आउटपुट इसमें भी क्या आ रहा है, एक तो रूट एक्स पॉजिटिव और एक रूट एक्स नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव इनपुट देते हैं, पॉजिटिव इनपुट रहेगा, लेकिन आउटपुट क्या है इसका, रेंज इसकी क्या होनी चाहिए, 0 to इन्फिनिटी, तो 0 to इन्फिनिटी ये तो होगा नहीं, तो ये रिजेक्शन में चला जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स, पॉजिटिव रूट ओवर एक्स। ओके यस यस गुड, तो ये क्लियर हो चुका। नेक्स्ट इसको छाप लेना, नोट कर लें इसको। ओके डन। नेक्स्ट एफ मैपिंग R to R, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस ए प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इन्वर्टिबल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, चांद तारे बिजली बना लें, सब कुछ आ गया इस क्वेश्चन में ना, सब कुछ। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए ना मैं आपको 2 मिनट
या एक मिनट ले लें आप टाइम है ना, और थोड़ा सा अप्रोच इसमें डेवलप करें किस तरह से सॉल्व करेंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कोशिश करो। अगर एक स्टूडेंट अप्रोच से क्वेश्चन करना होता है ना तो बहुत अपन फास्ट कर सकते हैं, बहुत फास्ट है ना। स्टेप को खाना सीखें अपन ना। जैसे मैं प्रॉब्लम जो सॉल्विंग टेक्निक होगा ना उस सेशन में हम सीखेंगे कि अगर एग्जाम में होते तो अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर तो अपन प्रॉपर लर्न कर रहे हैं, बाकी एग्जाम में शॉर्टकट से निकल सकते हो। ओके ओके ओके, लेट्स सी। देखो इस क्वेश्चन में ना इसने बहुत बात पूछ ली कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल के लिए ना सबसे पहले तो मुझे देखना कंडीशन कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो ऑन टू के लिए बात करता हूँ। ऑन टू के लिए क्या है ना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। आपको ना याद आ गया ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी रेंज ऑलवेज आर रहती है, ऐसा बता चुका हूँ मैं आपको। रेंज ऑलवेज आर रहेगी। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसकी रेंज ऑलवेज आर रहेगी। इवन डिग्री पॉलिनोमियल होता है तो उसकी रेंज सबसेट ऑफ आर होती है ना, तो इसकी रेंज आर, कोडामेन भी आर, इट मीन्स फंक्शन तो ऑन टू रहेगा, ऑन टू रहेगा। ओके अच्छा, बन बन के लिए ना, बन बन के लिए क्या करें, इसको बन बन भी प्रूफ कंडीशन लगाएं बन बन के लिए। तो या तो ये फंक्शन डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं ना, डेरिवेटिव से। तो इसका डेरिवेटिव ना, अगर कोई फंक्शन बन बन है तो या तो उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो, इनमें से कोई कंडीशन एक फॉलो करेगा। तो अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो 3x² प्लस 2a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहा हो या ये लेस देन इक्वल टू रहा हो। अब है ना आपको ये बातें याद आ गई होंगी यहाँ से कि किसी क्वाड्रेटिक का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहना और लेस देन इक्वल टू जीरो रहना, इस बात का मीनिंग क्या है ना। तो समझा ना इस बात को ना, मैं थोड़ा यहाँ डिटेल से समझाता हूँ। अगर कोई क्वाड्रेटिक ऐसा गिवन है, वैसे तो पहले हम देख चुके हैं क्वाड्रेटिक ग्राफ में, ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इस कंडीशन पर डिपेंड करता है, ए पर है। ए लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है ना, तो यहाँ पर है ना लीडिंग कोएफिशिएंट अगर ए पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो, क्योंकि इसके लिए ना दो ही कंडीशन पॉसिबल है कि ग्राफ या तो अबव द एक्स एक्स होना चाहिए या ग्राफ इसको एक्स एक्स को टच कर सकता है, ऐसा और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती इस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। तो यहाँ पर है ना दिख भी रहा है ना प्रीवियस वन क्वेश्चन में इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो रहा है 3, तो ये कंडीशन तो कोई ऐसी रही होगी। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है डी लेस देन जीरो, और इसके लिए कंडीशन क्या होती है डी इक्वल टू जीरो। तो अपन को कंडीशन जो यूज करनी पड़ेगी ना, डी लेस देन इक्वल टू जीरो करनी पड़ेगी। ये वो 6 ग्राफ हैं जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टडी किया था तो वहाँ पर 6 ग्राफ बनाए थे ना, तो उनमें से फर्स्ट और आई थिंक सेकंड और थर्ड नंबर के ग्राफ हैं। फर्स्ट तो क्या होता है इस तरह से, मैंने बोला था ना 6 ग्राफ में, ये आप क्वाड्रेटिक याद रखना, ये आपको लाइफ टाइम काम आते रहेंगे ना। तो यहाँ पर भी देखो काम आ गया और आगे भी आते रहेंगे। तो अब कंडीशन अप्लाई करते हैं डी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो डी लेस देन इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या है, क्योंकि ए इसमें पॉजिटिव है तो डी की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, और डी को लेस देन इक्वल टू जीरो का, तो ये तो केस रहा नहीं होगा, ये केस तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो डी लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब यह है कि डी की वैल्यू फाइंड करें, और डी हो जाएगा इसका 4a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 है लेस देन इक्वल टू जीरो। 4 4 गया, a स्क्वायर माइनस 9a तो माइनस 5a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो। दो फैक्टर मिल गया इसका 1 और 4। तो ए की वैल्यू लाइज करेगी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन है तो इक्वलिटी नेगेटिव सेलेक्ट करेंगे, तो इट मीन्स ए लाइज बिटवीन 1 to 4 क्लोज ब्रैकेट।
ए 1 से 4 के बीच में लाइज करेगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से था कि यहाँ पर है ना डेफिनेशन भी क्लियर कर दी उसने ऑन टू के लिए और पॉलीनॉमियल की डिग्री भी बता दी और उसके बाद है ना हमने एक कंडीशन भी लगा दी ग्राफ की ना, तो सब कुछ आ गया ना। इस वजह से अब कभी आपको ऐसे देखना हो कि मुझे ना फंक्शन का रिवाइज करना, तो इस क्वेश्चन को देख सकते हो इन्वर्स के लिए ना। इन्वर्स में आप इस क्वेश्चन को जरूर करना रिवीजन के टाइम पर। ओके यस गुड गुड। हाँ नोट कर लें इसको। नेक्स्ट बनो। अच्छा ई टू दी पावर एक्स और इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अगेन सेम मेथड है, क्या करें आप एक्स और वाई को चेंज कर लें। तो एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर बाई और ई टू दी पावर माइनस बाई डिवाइड बाई क्या हो गया 2 है, ऐसा हो गया। तो अब इसको आप चेंज करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ई टू द पावर बाई का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, तो ई टू द पावर 2 बाई प्लस 1 हो गया। ई टू द पावर बाई में ना एक क्वाड्रेटिक बन गई, तो ई टू द पावर वाई होल स्क्वायर माइनस 2x ई टू द पावर बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लें यहाँ से वैल्यू, तो ई टू द पावर बाई इज इक्वल टू ये क्या बन गया 2 प्लस माइनस 2x प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4x स्क्वायर माइनस 1 4x स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। इसको और सिंप्लीफाई करें ना, और सिंप्लीफाई करें तो ई टू द पावर बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट ओवर 2 कैंसल आउट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस यही बचा। और y की वैल्यू फाइंड करें तो दो वैल्यू मिलेंगी यहाँ से मुझे, ई टू दी पावर बाई इज इक्वल टू एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर मैं लॉगरिथम लेता हूँ तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट मिल जाएगा ln ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करना, एक नेगेटिव रहा होगा ऐसा। अब चेक करें कि बहुत आंसर करेक्ट है कि कोई एक भी रहेगा इनमें से, तो देगा इसके लिए क्या बताएगा मुझे, यह है ये डोमेन का काम करेगा। डोमेन में आप वैल्यू पुट करके देखें, आउटपुट है ना आपको इस तरह से मिलना चाहिए ना, पॉजिटिव आउटपुट मिलना चाहिए। तो 1 से इनफिनिटी है, तो 1 से इनफिनिटी कोई भी आप आइटम पुट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 है कुछ भी है। तो लेट्स वो 1 पे चेक करते हैं ना, तो 1 पे इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले की वैल्यू 1 माइनस 1 0 ln 1 0 होता है ना, इस पर भी 0। 2 पर चेक करें, 2 पर है ना, 2 पर इसकी वैल्यू 2 प्लस 2 रूट 4 माइनस 3 है, इट मीन्स 3। तो ln कुछ ऐसा मिल रही है ln 2 प्लस रूट 3। ओके इसकी बात करते हैं, x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या मिलेगी ln 2 माइनस रूट 3 है। अच्छा देखा ln 2 प्लस रूट 3 ना, एक 2 प्लस 1.7 इट मीन्स 3 पॉइंट समथिंग, और ई बेस है, ई बेस भी 1 से ग्रेटर देन है और ये वैल्यू भी 1 से ग्रेटर देन है, इट मीन्स ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिल रही है आपको, पॉजिटिव मिला। लेकिन बट इसको चेक करता हूँ 2 माइनस रूट 3 है ना, तो ये 1 से लेस देन हो गया और बेस 1 से ग्रेटर देन है, तो ये इसका आउटपुट क्या होगा जब वैल्यू 1 से लेस देन हो बेस ग्रेटर देन हो, तो ये नेगेटिव वैल्यू मिल रही है ना, तो इसका आउटपुट है नेगेटिव मिल रहा है। तो ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव है, और आपको क्या चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि ये इसका रेंज का काम करेगा, तो रेंज इसका 0 टू इनफिनिटी दे रखा है, इट मीन्स ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो फंक्शन कौन सा रहा होगा ये, देखो ना आपको अगर याद आ गया हो तो प्रीवियस वन क्वेश्चन भी ये था, जहाँ मैंने बताया था क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा, ये वाला ना, इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा था। करेक्ट करेक्ट, बट उसमें ना रेंज डोमेन दे नहीं रखी थी, तो इसमें गिवन कर रखिए।
हो गया। या नेक्स्ट, ए फंक्शन एफ मैपिंग 3/2 टू इन्फिनिटी टू 7/4 टू इन्फिनिटी, सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा अपन समझते हैं कि इस बात का मीनिंग क्या है ना। जब कोई फंक्शन उसके इनवर्स के इक्वल गिवन हो तो आप है ना उस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, कोई भी एक फंक्शन है, अगर उसके फंक्शन का ग्राफ अभी हमने देखा था कि इस तरह से है कि अगर ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है तो इसके एफ इनवर्स का ग्राफ है ना वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, y = x के अबाउट सिमेट्रिक था। तो इसका एफ इनवर्स का ग्राफ है ना कुछ ऐसे जा रहा होगा। ओके, तो जब एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, y = x के अबाउट है। तो y = x के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो जब भी किसी फंक्शन में बोलता हूँ कि एफ एक्स y = f(x) फंक्शन है और y = g(x) फंक्शन है, दोनों की मुझे अगर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का तो क्या कर, दोनों को इक्वेट कर देता था और इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाते थे। यहाँ पर भी जैसे अगर एफ इनवर्स एक्स और एफ ऑफ एक्स अगर इक्वल मुझे करने हैं और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए मुझे, तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इक्वल टू y = x की भी होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर कभी भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स कर दें ओनली। हमें एफ इनवर्स फाइंड करने की रिक्वायर नहीं, फाइंड कर लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो बेटर ये है कि एक्स इक्वेट कर दें, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के एक सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन मिल रहा है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन अगर ऐसा गिवन होता है जहाँ पर एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन हो, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पुट कर दें और जो जनरल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन मिलेंगे दैट इज द इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये बात समझ आ गई कि नहीं? अगर आ गई हो तो कॉपी की टॉप अप कॉर्नर पर ना स्पेशल नोट कर लेना, कभी भी आप नोट भी कर सकते हो ना। इफ अ फंक्शन इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, then to finding the solution f of x is equal to x, f of x is equal to x, आप f of x के इक्वल टू में x कर सकते हैं। क्लियर? गुड है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है कुछ इस तरह से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो इसके लिए क्या करें कि सर सॉल्यूशन तो समझ आ गया, इसका मतलब क्या है, इसके इक्वेट में क्या कर देना, x कर देना, और x करते तो फटाक से हो गया क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 2। ये इसका सॉल्यूशन रहा होगा। अब फालतू में ना इसका एफ इनवर्स फाइंड करते हैं, उसको इक्वेट करते हैं ना, तो वो हमें नहीं टाइम वेस्टेज करना ना, आपको एक्स इक्वेट में कर देना है। ओके, नोट कर लें। ओके ओके गुड। नाउ नेक्स्ट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके ओके, करें इसको सॉल्व करें। जिन्होंने ना कंपोजिट फंक्शन स्टडी किया हुआ उनके समझ आ गया ये क्वेश्चन, और मैं इसके लिए टाइम भी दे रहा हूँ आपको इस वजह से, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना। सो ट्राई टू सॉल्व इट। सॉल्व करें इसको, डू फास्ट।
समझें क्या है इस बात का मीनिंग और कैसे इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। देखो, अगर आपको कंपोजिट फंक्शन में हमने ये देख रखा था कि कोई फंक्शन अगर ऐसे गिवन है एफ ओ जी है, फॉग बोल रहे थे, और इजिकल टू क्या एक्स गिवन है, तो इस बात का मतलब है क्या कि जी ऑफ एक्स इजिकल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इजिकल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, इधर से गया तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। अभी प्रॉपर्टी बताऊंगा कैसे आया है, कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहीं पे देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। देखो कैसे, इस प्रॉपर्टी को ना देख लें थोड़ा सा कि इसके इक्वल टू में एक्स कैसे आता है। कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है आपको, ये एक्स है और वाई है, तो अगर ये एफ एक्स है और ये फंक्शन अगर जी एक्स है या जी है और ये एफ इनवर्स के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे बाई जी इक्वल टू तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स, ये हो रहा है। और अगर जी इनवर्स है, या ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स इज जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ बाई है, जी ऑफ बाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है एक्स हो रहा है, जी ऑफ बाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है एक्स हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जी ऑफ बाई है क्या ऐसे, इस अगर x की वैल्यू को ना, x की वैल्यू को यहाँ पर अगर, या y की वैल्यू को ना, y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो क्या बन रहा है, अगर y की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो रहा है x। तो यहाँ से ना, और g पता भी चल रहा है, g है क्या, f का इन्वर्स फंक्शन है, तो g एक f का इन्वर्स फंक्शन और ये इसके इक्वेट रहता है। तो अल्टीमेट आपसे gx आस्क कर रहा है, तो gx का मतलब क्या, f इन्वर्स आस्क कर रहा है ना, तो f इन्वर्स का मतलब क्या है, आप वही सेम फॉर्मूला कि सर ये y इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कर दें, x और y को रिप्लेस कर दिया आपने y प्लस 3, और यहाँ से ना y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इंटू वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 2y माइनस 7। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3x। सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x डिवाइड बाई x माइनस 2, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, और ये फंक्शन क्या है, g ऑफ x। इसको लिख भी लिया करो ना, ये इक्वल टू बाई मतलब क्या होता है, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करते हैं हम, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, गुड। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ना। अच्छा, प्रॉपर्टी है ना, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट बात करें, इनवर्स फंक्शन ऑफ ए बाइजेक्टिव इज ए यूनिक है, बिल्कुल यूनिक बात है। कैसे कि ये अगर कोई इनवर्स फंक्शन है ए टू दी बी, तो इसका ना ऑर्डर पेयर ही डिफाइन होगा, और ऑर्डर पेयर क्या आ रहा होगा, जो भी बी टू दी है, तो पर्टिकुलर है ना यूनिक बाइजेक्शन होता है ना, बाइजेक्शन फंक्शन होगा और एक यूनिक फंक्शन मिलेगा आपको ना। डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती है। अभी हम देख चुके किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो रही थी। डोमेन क्या बन जाती है रेंज, और रेंज क्या बन जाएगी डोमेन। सेकंड, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव इज ए ऑल्सो बाइजेक्टिव। कोई फंक्शन इनवर्स आ रहा है तो ये भी क्या बाइजेक्टिव फंक्शन है, और सिंपल सी बात है इसका भी अगर इनवर्स है तो भी क्या बाइजेक्टिव फंक्शन। तो किसी फंक्शन का इनवर्स होता है ना, वो भी क्या बाइजेक्टिव फंक्शन रहा होता है, क्योंकि सिमिलर ही प्रॉपर्टी रहती है दोनों की। और जी ओ एफ का इनवर्स, दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे प्रूव करते हैं। ओके, तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज थी इसकी। और अब इसके बाद है ना, इसके बाद हम होमोजीनियस फंक्शन स्टडी करेंगे। होमोजीनियस फंक्शन है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था हमारा प्रीवियस वन, इनवर्स फंक्शन कंप्लीट हुआ। इस पर क्वेश्चंस प्रॉब्लम आगे डिस्कशन करेंगे। अब होमोजीनियस देखते हैं, क्या होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। जैसे कोई भी एक फंक्शन है ना, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री ऑलवेज सेम रही हो, एंटायर दी फंक्शन है डिग्री ऑलवेज सेम रही हो। और वो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कोई फंक्शन दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई में, जो भी फंक्शन डिफाइन है, तो इस फंक्शन में क्या करें, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को ना, एक्स और वाई को रिप्लेस कर दो टी एक्स और टी वाई से, और एंटायर फंक्शन में से अगर इस तरह से बन जाए वो टी टू दी पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई,
तो आप बोल सकते हैं टी एक्स और टी वाई पुट करने में टी टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन बन गया। तो यह एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है विद डिग्री एन। एन क्या रहा होगा, इसका डिग्री रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन ऐसे गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर, आपको दिख रहा है एंटायर फंक्शन की डिग्री क्या है, 2 है। आप x और y की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं इस तरह से कि एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, तो ये फंक्शन है ना ऐसा आएगा, t कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बन जाएगा। तो इसमें आप समझ सकते हैं इसका डिग्री क्या हो रहा होगा, 2। तो समझ गए, किसी भी फंक्शन की आपको डिग्री भी चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं डिग्री अगर इक्वल है। ये कॉमन कब आएगा, जब इक्वल डिग्री रही होगी, तो इन दैट केस द फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस है। होमोजीनियस से ना आपको वहाँ भी याद आ गई होगी आपके ना, कहाँ होता है होमोजीनियस हीट्रोजीनियस, एक इक्वेशन होती है आपकी आई थिंक केमिस्ट्री में, कि अगर ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है और प्रोडक्ट भी अगर उसका लिक्विड बने तो ये बोलते हैं होमोजीनियस रिएक्शन है। अगर सॉलिड एक लिक्विड और एक गैस तो इस तरह से हो तो आपका हेट्रोजीनियस होता है। तो यहाँ पर वो क्या है ना, अगर डिग्री इक्वल हो, इसकी डिग्री हर एक इस टाइप की डिग्री है ना, हर एक टर्म की डिग्री, ये इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, तो आप टी स्क्वायर या लैम्डा स्क्वायर वॉट एवर एनी जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू आप कॉमन ले सकते हैं। सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। ये सबसे ज़्यादा ना इक्वेशन काम आएगा, आपका एक टॉपिक आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पर है ना इक्वेशन एक टॉपिक आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वहाँ याद कराऊंगा मैं कि ये ऐसा हम डिफरेंशियल इक्वेशन के जो होमोजीनियस फंक्शन है इस फॉर्म को ना हम फंक्शन में स्टडी कर चुके हैं और वो दिन आज आ गया। तो आप याद रखेंगे कि वो दिन कब आएगा और उसमें हमें याद ये करना है कि होमोजीनियस फंक्शन यह होता है। ओके, तो देखते हैं ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन बाई एल एन एक्स अपॉन बाई, तो इसको आप लिख सकते हो, देखो टी एक्स कॉमा टी बाई है, तो हो गया टी एक्स टी बाई एल एन ऑफ टी एक्स अपॉन टी बाई है। तो देखो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो टी टू द पावर 0 लिख सकते हो, ये भी टी टू द पावर 0 और ये एच डी फंक्शन आपको मिल गया। तो आप बोल सकते हैं 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन रहेगा, ये होमोजीनियस फंक्शन रहा होगा, 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करें ना, सॉल्व कर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान। और बताएं क्या होमोजीनियस फंक्शन है। आ गया मोस्ट ऑफ का आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है ना, टी एक्स टी वाई पुट कर दिया, तो क्या आ गया वो कॉमन टी, क्योंकि इधर कैंसिल आउट हो गया और डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बन गया होमोजीनियस फंक्शन। चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये 1 डिग्री और 1 डिग्री इक्वेशन आपको दिख रही है, तो 1 डिग्री है तो होमोजीनियस फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट, क्या इसमें कॉमन ले सकते हो, चेक करो, डू फास्ट। क्या होमोजीनियस फंक्शन है या नॉन होमोजीनियस है। 30 सेकेंड आपके लिए ना, 40 सेकेंड आपके लिए ना, और 20 सेकेंड अपने लिए ना करने के लिए, डू फास्ट। टी एक्स टी वाई पुट कर दें और देखें फंक्शन सेम मिलता है या नहीं। तो जैसे टी एक्स और टी वाई पुट किया, मैं आपके स्टेप लिख रहा हूँ ना, मैं समझ गया, मोस्ट ऑफ का रिप्लाई भी मिल गया। टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू ना टी एक्स टी वाई और साइन ऑफ टी एक्स। देखो इसमें से तो कॉमन ले रहे हो, लेकिन हॉल में से कॉमन नहीं आ पाएगा,
तो इसमें से टी गायब नहीं हुआ, यहाँ से तो कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई, लेकिन ये आपका गायब नहीं हुआ है। अच्छा, एंटायर में से भी कॉमन नहीं ले पाओगे ना, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो इसमें से टी गायब ही नहीं हुआ, टी एक्स बना ही रहा, तो गायब नहीं हुआ, तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, नॉन होमोजीनियस है। क्या है? नॉन होमोजीनियस फंक्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट दिख रहा है, दिख रहा है, ये भी 1 डिग्री वो भी 1 डिग्री, डू फास्ट। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो क्या पुट करें, टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू, ये टी कॉमन ले लेता हूँ, लिख देता हूँ डायरेक्ट, टी कॉमन लिया, फंक्शन क्या बन गया एक्स कॉमा वाई है। इट मीन्स 1 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है, 1 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। देखते ही पता चला, देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन है। वहाँ पर ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी, तो होमोजीनियस इक्वेशन का एक तरीका होता है सॉल्व करने का, उस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। ओके भैया, नेक्स्ट वन। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, इम्प्लिसिट, ये भी बहुत आसान तरीका है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट, देखो 2 तरीके से फंक्शन को नोट किया जाता है ना। एक तो वाई इज इक्वल टू समथिंग जो भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह से ना, इस तरह से। और एक इस तरह से अगर कोई नोट कर दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह से ना। तो आपको ना क्लियर मीनिंग समझ आ रहा है, क्लियर मीनिंग ना। अगर एक्सप्लिसिट मतलब बाई की इज इक्वल टू समथिंग एक्स टर्म को एक साथ में नोट किया जाए ना, बाई इज इक्वल टू और एक्स की टर्म को एक साथ नोट कर दिया जाए, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्स, लेकिन इस तरह से फंक्शन एक्स और वाई में मिक्स करके दे रखा ना, फाइंड तो फाइंड इसमें भी कर सकते हो आप, वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन मिक्स करके दे रखा हो, तो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। कुछ खास नहीं, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोई फंक्शन अगर इस तरह से दे रखा है तो यह आपका इम्प्लिसिट हो गया, और बाई इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। जैसे ना एक एग्जांपल के तौर पर और भी देख लें, अगर मैं देता हूँ बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो कौन सा फंक्शन होगा, बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक साथ टर्म दे दी मैंने एक साथ में, तो यह एक्सप्लिसिट हो गया। और अगर ऐसा देता है एक्स माइनस बाई प्लस 1, तो ये इम्प्लिसिट हो जाता। तो समझ आ गया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या है। इक्वेशन दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस बाई स्क्वायर, फाइंड द डोमेन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके ओके ओके, देखो डोमेन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इस फंक्शन को ना फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, बहुत साइड में +1, एयर इज ऑल्सो +1, +1 कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा बन गया। इसको एक्सप्लिसिट बनाना पड़ेगा भैया, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन गया बाई माइनस 1 होल स्क्वायर, तो बाई माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ओवर प्लस माइनस 1 माइनस एक्स। तो कुछ ऐसा बन गया, y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। तो इसकी डोमेन के लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x विच इज द लेस देन ऑफ 1, तो x की वैल्यू लाइज करेगी -pt से लेके 1 तक, -pt से लेके 1 तक। बस ये हो गया डोमेन। तो इट्स वेरी सिंपल है ना कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसे फाइंड करना। ये भी काम आएगा आपका, एमओडी टॉपिक पढ़ेंगे तो एमओडी में एक तो क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन करो एक्सप्लिसिट फंक्शन का और एक इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का तो डायरेक्ट dy/dx फाइंड हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। इसमें इसका पैरेलल में आपको dy/dx वाली टर्म भी मिक्स होके आएंगे ना, तो dy/dx आप एज इट इज मेथड से करेंगे बस, फिर उसके बाद dy/dx हम फाइंड कर लेते हैं। तो वहाँ पर आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन है। इस वजह से फंक्शन में हम इसके टाइप डिस्कशन करते हैं। क्लियर, नोट कर लो।
डेफिनेशन और एग्जाम्पल है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट बाउंडेड फंक्शन है ना, ये भी बहुत आसान है। बाउंडेड नेम से डिफाइन हो रहा है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन है ना, जिसकी रेंज है ना, रेंज ऐसे बाउंड्री लाइन में हो, और बाउंड्री लाइन वो एम कोई एक फाइनाइट वैल्यू रही हो, मगर कोई भी एक इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं हो, उसकी रेंज को ना, रेंज को दो हॉरिजेंटल लाइन में उसको बाउंड किया जा सकता है ना, ऐसे बोल सकते हैं, दो हॉरिजेंटल लाइन में बाउंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, तो ये एक बाउंडेड फंक्शन रहा होगा -1 से लेके +1 तक। लेकिन 10x को उसकी रेंज को दो ओरिजिनल लाइन में बाउंडेड नहीं किया जा सकता, तो वो बाउंडेड फंक्शन नहीं, अनबाउंडेड फंक्शन है। दूसरा एग्जांपल ऐसा बोल सकते हैं, किसी भी फंक्शन की रेंज में या पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, तो यह फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा। इट मीन्स उसकी रेंज में कोई भी इन्फिनिटी नाम का वर्ड नहीं आना चाहिए, तो वो बाउंडेड फंक्शन रहा होगा। क्लियर। तो जैसे मैं बात करता हूँ, एक दो पूछ भी लेता हूँ आपसे, है ना, जैसे साइन एक्स बाउंडेड, कॉस एक्स बाउंडेड, सिग्नम ऑफ एक्स बाउंडेड। अब अनबाउंडेड देख लेते हैं, जैसे टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, एल एन एक्स, इस तरह से e⁻x, ये सारे अनबाउंडेड फंक्शन रहे होंगे। तो समझ गए, किसी की रेंज में अगर इन्फिनिटी एक बार भी आ गया, चाहे वो -इन्फिनिटी हो या पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, तो इन दैट केस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट बाउंडेड, दिस इज अनबाउंडेड फंक्शन है। सो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। सिग्नम ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? सिग्नम ऑफ एक्स, तो इसकी रेंज क्या होती है? -1, 0 एंड +1, कुछ फाइनाइट वैल्यू तो बाउंडेड फंक्शन है। उसके बाद साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करता। यह 10x इन्फिनिटी, इसकी रेंज r होती है, अनबाउंडेड फंक्शन है। इसकी भी ना, इसकी ध्यान रखना, एक रेंज है ना, एक फिक्स इंटीजर होती है, और इंटीजर है ना वो फिक्स नंबर होता है ना, तो नंबर को भी आप बाउंडेड केस में लेंगे, बाउंडेड। अच्छा, और इवन से पहले ना अपन इस पर और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, लिखें और क्वेश्चन बाउंडेड और अनबाउंडेड के लिए ना। जैसे मैं पूछता हूँ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, सॉल्व करते चलें साथ साथ में। ln x e⁻x टू द पावर ये बता बाउंडेड है अनबाउंडेड है। जैसे तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला तो दिख गया होगा ना, आपको दिख जाना चाहिए। ये वाला फंक्शन जिसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी होती है, तो अनबाउंडेड है, एक इन्फिनिटी आ गया। ln x की रेंज r होती है, तो ये भी अनबाउंडेड आ गया। ओके, e⁻x की रेंज 0 टू इन्फिनिटी होती है, तो ये भी अनबाउंडेड आ गया। चेक करते हैं ये वाला फंक्शन, इसकी रेंज क्या होगी। देखो 0 टू 1 अगर वैल्यू पुट करता हूँ, 0 टू 1 दे रखा है x की वैल्यू, तो 2 टू दी पावर 0 टू 1 और सब्ट्रैक्ट कर रहा है -1 उसमें से, तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टू दी पावर ये 1 0 -1, तो -1 तो 0। अब ये ना, अब समझना थोड़ा सा,
एक तो 2 टू दी पावर माइनस हाफ हो गया, 2 टू दी पावर माइनस हाफ है ना, उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 1/2। एक दूसरी बात और भी समझना, 2 टू दी पावर -0 तो 1/-0 होता ना, जैसे जीरो में आप ये मत समझना कि ओनली जीरो है। 2 टू दी पावर अगर इधर का जीरो ना इधर का जीरो, तो अपन -0 कंसीडर करते हैं। इधर है ना 0 प्लस वाली अगर डोमेन दे रखी तो 0 पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो 1/-0 1/-0, तो इसकी वैल्यू ना कुछ ऐसे आ रही है 2 टू दी पावर -infinity, 2 टू दी पावर -infinity, और 2 टू दी पावर -infinity दैट विल बी 0 टेंस टू 0। तो इसकी रेंज होगी 0 to 1/2, और 0 to 1/2 एक फाइनाइट नंबर है, तो ये बाउंडेड फंक्शन है। फिर से समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, जब भी आपको जीरो का लेफ्ट देखे ना, जीरो का लेफ्ट तो -0 में लेंगे, जीरो का राइट देखे तो आप पॉजिटिव 0 कंसीडर करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन करो, अब आपको यह क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। क्या आएगा इसका आंसर? तो रख के देख लेते हैं। जैसे 2 टू दी पावर क्या हुआ 1 2 -1, तो 2 टू दी पावर ये हो गया 0 to 1। तो जीरो का RHS राइट साइड है, जीरो का राइट साइड है ना, तो पॉजिटिव 0 कंसीडर करते हैं, और 1/+0 दैट विल बी -infinity। तो इसकी वैल्यू होगी सॉरी -infinity 1/+0 +infinity। तो एक तो होगा 2 टू दी पावर 1 और एक हो गया इन्फिनिटी। 2 टू दी पावर 1 का मतलब 2 और इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी। तो 2 to इन्फिनिटी है, तो 2 to इन्फिनिटी है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनबाउंडेड ना, एक इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड कर रहा है, तो अनबाउंडेड हो गया। क्लियर? तो ये हमने बाउंडेड भी देख लिया। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें वो ऑड इवन फंक्शन रहेंगे, ऑड इवन फंक्शन। उसके बाद है ना ज्योमेट्रिकल, ओके ऑड इवन, और उसके बाद हम पीरियोडिक फंक्शन देखेंगे, उसके बाद कुछ ग्राफ्स देखेंगे, और इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर को मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। आज हमने क्या क्या स्टडी किया था। सबसे पहले तो इन्वर्स फंक्शन देखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का ना। हाँ, सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन देखा था, इन्वर्स फंक्शन पे बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, और उसके बाद हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन देखा, इसकी प्रॉपर्टीज, एक्सप्लिसिट फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, और उसके बाद बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन ना। इससे आगे हम कंप्लीट करेंगे इसमें ऑड इवन फंक्शन, और उसके बाद इसके पीरियड्स। तो आप स्टडी करके आएँ। इससे रिलेटेड आपको जो शीट दे रखी है, शीट में क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और उनका डिस्कशन अपन शीट डिस्कशन में लेंगे। ओके ओके ओके, बाय बाय।